अंकों की एक संख्या 9, 8, 5, 1, 3, 6, 7, 8 वाई 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y की वैल्यू क्या होगी। नंबर्स हमें दे रखे हैं 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8 और y। भाई 72 का मतलब ये होता है, अगर इसको मैं फैक्टर में तोड़ूँ तो 9 × 8, यानी वो संख्या 9 से जो विभाज्य होगी और वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या भाई 9 × 8 यानी 72 से वो संख्या विभाज्य होगी, यानी कि डिविजिबल होगी। अब देखो 8 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो भाई किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट का 3 डिजिट कौन सी है, 7, 8 y। 7, 8 और y के स्थान पर अगर मैं यहाँ से 0 पुट कर दूँ और इसको मैं 8 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 8, 9, 72, 6। और इसके बाद 0 की जगह पे हम कौन सी ऐसी वैल्यू को रखें जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखो कि अगर मैं यहाँ से 4 रखता हूँ तो 8, 9, 72, यहाँ पर 6 हुआ, 8, 8, 64, यानी कि ये 98 बार में डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ रही है, जो चीज़ हमें रखना है यहाँ पर वो रखना है y के स्थान पर। हमें क्या रखना है भाई, y के स्थान पर रखना है 4। अब 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सारी संख्याओं का सम कर दो और उसके बाद वो उसको डिवाइड कर दो 9 से, वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देख लेते हैं भाई, ये 9 तो 9 है, ठीक है, ये 9 9 है, 5 और 3 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 7 18, ये भी 9 हो जाएगा। और 8, 6, 14, 14 में से कौन सी संख्या को हम ऐड करें वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे 4 को यहाँ पर ऐड करना है। अगर मैं 14 में 4 को ऐड करूँगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा भाई, 4 रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें मालूम चल गया भाई कि x के स्थान पर आ गया 4 और y के स्थान पर भी आ गया 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जाते हैं, क्या लिखा गया है, 4x - 3y। x के स्थान पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 16, y के स्थान पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 12, और इन दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 4। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।